सबसे पहले मैं सेवा भारती को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सेवा भारती ने बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारी संस्कृति में यह कार्यक्रम निहित है, हमारे संस्कारों का यह एक भाग है। हमारे घर में स्त्री या महिला, इसको हमने देवी का स्वरूप मानकर पूजन किया है। ऐसी संस्कृति का यह एक कार्यक्रम है कि कन्या पूजन होना जरूरी है। कन्या का रूप हमारे घर में जब होता है, जब कन्या आती है तो पूरा परिवार इतना हर्षोल्लसित हो जाता है कि लगता है कि साक्षात लक्ष्मी, साक्षात देवी हमारे घर में पधारी है। और इसलिए पूरा परिवार सुखी होता है। हम मानते हैं कि घर में कन्या होना उस परिवार का कल्याण का रूप होता है, उस परिवार का गौरव का रूप होता है। जब हमारे घर में इस कन्या का विवाह होता है तो पूरा परिवार सुख के साथ साथ दुख का भी अनुभव करता है कि हमारी कन्या दूसरे घर जा रही है। और संस्कृति में हमारे कहा गया है कि पिता जो होते हैं वो पिता तब तक परिपूर्ण नहीं होते जब तक वो कन्यादान नहीं करते। इतना बड़ा हमारे यहाँ कन्या का स्वरूप हमारे घर में हम देखने को हमको मिलता है। आज परिस्थिति क्या है, इस कन्या को हमको संरक्षण देने की आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस कन्या के बारे में हमको अलग सा विचार करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है, इस पर पूरे समाज को विचार करने की आवश्यकता है। आचार्य सुदर्शन महाराज जी हम सबको बता रहे थे कि शिक्षा देना हमारे सब कन्याओं को, कन्या को उनको हम देवियां ही कहेंगे, उनको शिक्षा देना कितना उचित है, आवश्यक है। क्यों हमारे समाज में ऐसी आपत्ति आ पड़ी है कि हमारे इन बच्चों को, इन कन्याओं को हम पूरी तरह शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। समाज को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार, हर कोई सरकार इसके लिए प्रयास तो करेंगे, परंतु समाज ने इसको अपना खुद का दायित्व मानना चाहिए। समाज के हम इतने सारे सभी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे पड़ोस के घर में जो बच्ची है, जो कन्या है, उसकी शिक्षा हो रही है या नहीं, कौन देखेगा? मुझे ही देखना पड़ेगा ना। अगर हर परिवार ऐसा दायित्व लेता है तो हमारी कन्याएं, हमारी बच्चियां अशिक्षित कैसे रह जाएंगी? इन सबको स्कूलों में भेजने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरा कुछ न कुछ काम करना होगा। यह भाव जब तक मेरे मन में आता नहीं, तब तक समाज की अवस्था ऐसी ही रहेगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया सुदर्शन महाराज जी ने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के सभी बच्चियों को पढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ ऐसा कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया। उनका कहने का कार्यक्रम ये था, वो खुद कर सकते थे ना, लेकिन वो जानते हैं कि बेटी को पढ़ाना, बेटी को बढ़ाना, बेटी को आगे लाना समाज का दायित्व है, समाज की जिम्मेदारी है। समाज जब तक आगे नहीं आएगा, ऐसे काम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है इस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमको चाहिए। माँ सरस्वती जब हमको कहती है कि हमारे सभी बच्चियों को पढ़ाइए, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए हम सबको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ये जो या श्वेत पद्मासना,
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति वीर देवै सदा वंदिता। साक्षात मां सरस्वती हमारे घर में इस कन्या के रूप में आ रही है, उसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम इसके लिए कार्यरत होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है यह सामाजिक और पारिवारिक दोनों दायित्व है, ऐसा समझकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और एक विषय मैं आप सबके सामने यहां रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी बच्चियां, हमारी कन्याएं, उनके ऊपर जो आपत्तियां आ रही है आज के समाज में, इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी बच्ची स्कूल में जाएगी, मेरी बच्ची 12वीं पढ़ेगी, मेरी बच्ची ग्रेजुएट बनेगी, लेकिन समाज के जो आपत्तियां आ रही है उनका मुकाबला करने के लिए अगर मेरी बच्ची सक्षम नहीं है तो मेरी बच्ची का क्या होगा। हम सबका दायित्व है कि इसलिए मैंने शुरू में जो श्लोक कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मेरी बच्ची शक्ति से पूर्ण परिपूर्ण होनी चाहिए, मेरी बेटी सामर्थ्यवान होनी चाहिए, उसके पास सब प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए। केवल पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची अगर है तो आज समाज में जाकर वो जूडो कराटे सीख सकती है, आपत्ति आने पर उसका मुकाबला वो खुद कर सकती है। ऐसा सामर्थ्य मेरी बेटी में आना चाहिए, यह हम सबका दायित्व है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।